सुनो जी, आरिफ की ना छुट्टियां हो गई हैं और मैंने मम्मी को बोला है कि मैं रहने आ रही हूँ और आप भी आ रहे हैं। देखो 3-4 दिन आपको भी रुकना होगा वहाँ पे, अब आपने मना नहीं करना। अरे कशमाला, तुमने तो पूछा भी नहीं मुझसे। मम्मी घर पर अकेली हैं, वो कैसे रहेंगी? तुम ही बताओ कशमाला, मम्मी घर पर अकेली होंगी, उन्हें घर पर अकेला थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं मम्मी को साथ में लेकर जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मम्मी में बात करने का ढंग तो है नहीं। मेरे घर वाले, मेरे भाई भाभी और साथ वाले हमसाए वाले सब मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कशमाला, समझने की कोशिश करो, अगर हम दोनों चले जाएंगे तो पीछे से मम्मी के लिए खाना कौन बनाएगा? और अगर उन्हें बाजार से किसी चीज की जरूरत पड़ी तो कौन लेकर आएगा? और मुझे नहीं लगता कि मम्मी खाना बना सकेंगी अब। उनके घुटनों में दर्द रहता है यार। ये सही है, आपको अपनी मम्मी की तो बहुत फिक्र है, लेकिन मेरी मेरी आपको कोई फिक्र नहीं है। अरे आप तो बड़ी तारीफ करते थे अपनी मम्मी की कि मेरी मम्मी तो इतना काम करती है, अब क्या वो अपने लिए 2 रोटी भी नहीं बना सकती? देखिए, आप मेरी बात को ना अच्छी तरह से समझिए। हम घर पर ना 2 किलो प्याज और 5 किलो आलू लाकर रख देंगे, वो बनाकर खाती रहेंगी। कशमाला, तुम समझ नहीं रही, वो तुम्हारा मायका है। तुम 3-4 दिन तो क्या, 1 हफ्ता रहकर आ जाओ, 1 महीना रहकर आ जाओ, लेकिन मुझसे मत कहो यार। और वैसे भी कशमाला, तुम्हें तो पता ही है इस महीने कितना ज्यादा खर्चा हो गया है। तुमसे तो ढका छुपा है नहीं, मेरा हाथ बहुत तंग चल रहा है, वहां जाने से खर्चा ही बढ़ जाएगा। अरे देखिए जी, आप तो ये फालतू की बातें कर रही हैं। जब भी आप जाते हैं आपका तो कोई खर्चा नहीं लगता, बल्कि मेरी मम्मी ही डबल खर्चा करती हैं। अरे मैं और आप जाएंगे, मेरी मम्मी का ही ज्यादा खर्चा लगना है, आपका नहीं। अब बस मुझे नहीं पता, अब आपको चलना है तो बस चलना है, वैसे भी खर्चा तो सारा मेरी मम्मी पापा का ही लगना है। अच्छा, चल ठीक है, फिर दोपहर तक निकल जाएंगे, पैकिंग कर लेना। अरे कशमाला, वैसे मम्मी है कहाँ पर? मुझे बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। अरे वो वैसे तो उनके घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन अगर आस पड़ोस वाले उन्हें बुला ले ना, कूदना हो नाचना हो, तो वो फौरन से चली जाती हैं। पड़ोस वाली आंटी के घर गई हैं वो। चल तो पैकिंग कर ले, फिर दोपहर तक निकलते हैं। अरे कहाँ निकलने की बात हो रही है? अरे मम्मी, मैं 3-4 दिन के लिए ना कशमाला के साथ उसके घर पे रुकने के लिए जा रहा हूँ, उसकी मम्मी ने बुलाया है। लेकिन बेटा, मैं 3-4 दिन अकेले यहाँ रुक कर क्या करूँगी? तुम 3-4 दिन के लिए ना जाना, बस तुम उसे छोड़ के 1-2 दिन में ही वापस आ जाना। कशमाला रुक लेगी अपने घर पर। वैसे मम्मी, आप बहुत ही रोक टोक करती हो। आपने अपनी जिंदगी तो जी ली, लेकिन हमारी जिंदगी में तो आप बहुत ही रोका टाकी करते रहते हो। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अरे हामिद बेटा, तूने अपने पापा की सारी पेंशन निकलवा ली थी, तो थोड़े से पैसे मुझे भी दे देता। मुझे अच्छा नहीं लगता अपने पैसे होते हुए भी मैं तुम लोगों के आगे हाथ फैलाती रहती हूँ। अरे मम्मी जी, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? खाना पीना तो हम खिला ही रहे हैं ना आपको। मम्मी, आपको क्या पता, मैं पापा की सारी पेंशन और अपनी सैलरी कशमाला के हाथ में रखता हूँ, यही घर संभालती है। आपको क्या पता घर कितना मुश्किल से संभालना पड़ता है, इतना देख देख कर चलाना पड़ता है खर्चा। आप इससे पूछो कि ये कैसे चला रही है। मम्मी, अगर आपको पैसे चाहिए होते या फिर कोई चीज चाहिए होती है तो आप कशमाला से ही मांग लिया करो, मुझसे मत बोला करो। अरे बेटा, मैंने कब हिसाब मांगा तुमसे? अरे बेटा, मैं तो कह रही थी तुम्हारे पापा की जो पेंशन आती है ना, उसमें से थोड़े से पैसे मुझे दे दिया करो। मुझे सदका देना होता है, बाहर दरवाजे पर कोई गरीब आ जाता है तो मुझे पैसों की जरूरत होती है। मेरे पास कोई पैसे नहीं होते, इसीलिए मैं कह रही थी कि थोड़े से पैसे दे देते मुझे। मम्मी, आपको फकीरों को पैसे देने के लिए पैसे चाहिए? आपको किसने कहा फकीरों को पैसे देने के लिए? और अगर आपने देने ही होते हैं तो यहाँ खुले पैसे पड़े होते हैं, कोई 5-10 रुपए उठा के दे दिया करे। सदका तो मम्मी 5-10 रुपए का ही तो होता है। मम्मी, आपको पता है घर का खर्च कैसे चलता है? और आपको आपको सदका देने की पड़ी होती है, आप पैसे उठा के फकीरों को दे देती हैं। मम्मी, इतनी पेंशन नहीं होती पापा जी की जिसका आप में रोब डाल रही हैं। आप खाते भी हो, आपकी मेडिसिन भी आती हैं, आपको भी तो रखा हुआ है हमने। अरे मम्मी, अब जाने दो ना, अब जाते वक्त आप इतने लड़ाई मत डालो। लड़ाई? मैं कब लड़ाई डाल रही बेटा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तू किस लिए जा रहा है? मैं अकेले कैसे रहूंगी? तू मेरे पास रुक जा। लो देख लो अपनी माँ को, सारी जिंदगी तुम इनकी खिदमत करते रहे, अगर अब मेरे साथ तुम्हें जाना पड़ रहा है तो भी ये जाने नहीं दे रही। तुम ऐसे करो, इनके साथ रहो, इनके पल्लू में बांध के रहो। अब क्या मैं अपने मेके भी नहीं जा सकती? लाओ दो, 500 रुपए दो। ये लो मम्मी, 500 रुपए। आलू प्याज पड़े हुए हैं और सब्जी मत लेना। और मम्मी, ये सारे पैसे खर्च मत कर देना।
मम्मी जी घर मैं चलाती हूँ, आप नहीं। आपको क्या पता कि कितना हिसाब किताब रखना पड़ता है घर चलाने के लिए। आप तो बस बैठ के खाती रहती हो। ये बस इमरजेंसी के लिए है आपके लिए। जहाँ पे भी ये पैसे खर्च होंगे ना तो आप लिख के रखिएगा, मैं आऊंगी तो हिसाब ले लूंगी आपसे। नहीं रहने दे बेटा, तू रख ले अपने पास, घर खर्चे के लिए काम आ जाएंगे। चल कशमाला रहने दे, मम्मी को नहीं चाहिए तो ना दे, हम लेट हो रहे हैं। हाँ जी चलिए। अपने ही पति की पेंशन में मेरा कोई हक नहीं है अब। अरे अपने ही तो पैसे मांग रहे थे मैं बच्चों से, और मैंने उनसे तो कभी कुछ नहीं मांगा, और ये लोग मुझे खाने पीने का खर्चा बता रहे हैं। कहते हैं आलू प्याज पड़े हैं, ये भी नहीं सोचा कि मुझे शुगर है, मैं 4 दिन तक आलू खाती रहूंगी। बच्चों से तो कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं। सही कहते थे ये कि अपने नाम पर भी कुछ रखना, अपने लिए भी कुछ रख लेना, लेकिन मैंने सोचा जो है वो बच्चों का ही तो है, मैंने सब कुछ बच्चों को ही दे दिया, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। 2 दिन हो गए बच्चों को गए हुए, पता नहीं कब आएंगे। 2 दिन हो गए नादिया से बात किए हुए। पहले चाय बना लेती हूँ, फिर करती हूँ नादिया से बात। अरे मैं नादिया को ही याद कर रही थी, उसका फोन आ गया। हेलो, हाँ नादिया बेटा। मम्मी कैसी हो, क्या कर रही हो? रमजान की तैयारियां कर रही होंगी, रमजान आने वाला है ना। बेटा वो तेरी भैया भाभी तो ना तेरी भाभी के घर गए हुए हैं, अपने मायके गई है ना वो, तो मैं तो चाय बना रही थी। क्या मम्मी, भैया भाभी घर पे नहीं है और आप अकेले हो घर पे? मम्मी आप अकेले कैसे रह रही हो और आप अपने सारे काम खुद कर रही हो? आपके तो घुटनों में दर्द रहता है ना। अरे बेटा अकेले का क्या है, वैसे भी तेरी भाभी ने तो काम वाली छुड़वा दी थी, कह रही थी कि खर्च ज्यादा हो जाता है, तो मैं तो करवाती ही थी काम। बस ये था, रोटी वो बना देती थी, अब रोटी भी मैं खुद ही बना लिया करूंगी, और तो कोई काम नहीं बड़ा। अच्छा मम्मी मैं आपको ना थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। 2 साल हो गए मेरी बेटी को घर आए हुए, इतनी बड़ी तो बात नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी को घर से निकाल दिया इल्जाम लगाकर। कैसे बताऊं उसे, मुझे उसकी कितनी याद आती है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता उसके बगैर। जब से बात हुई है तो मेरा तो दिल कर रहा है कि वो मुझसे मिलने आ जाए। मम्मी मम्मी, अरे नादिया बेटा तू? जी मम्मी मैं। बेटा तू ऐसे अचानक से, तूने तो मुझे बताया ही नहीं, अभी सुबह ही तो बात हुई थी हम दोनों की। अरे मम्मी आपने बोला आप अकेले हो तो बस मुझसे रुका नहीं गया, तो मैं आपसे मिलने आ गई। हाँ याद आ गई तुम्हें 2 साल बाद माँ की। मम्मी आपको तो पता ही है कि 2 साल पहले क्या हुआ था। भाभी ने मुझे मेरे अपने ही घर पे चोरी का इल्जाम लगा दिया, आपको याद है ना सब, और भाई ने भी तो भाभी का ही साथ दिया था। मम्मी बेटा तू पुरानी बातों को ना याद कर, तो मुझसे मिलने आई है ना, तो आ मेरे पास बैठ। ठीक है मम्मी, रुक मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मम्मी मैं बनाती हूँ, आप यहीं पर बैठो। क्या बनाना है मम्मी, आप मुझे बताइए। अरे मम्मी क्या हुआ? बेटा कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आलू पड़े हैं घर पे, आलू वाली रोटियां बना लेती हैं। अरे नहीं मम्मी, एक काम करते हैं, चाय और साथ में कुछ नमकीन सा बना लेते हैं। अरे बेटा क्या बताऊं, ना तो घर में दूध है ना ही चीनी है, सब्जी में सिर्फ आलू और प्याज पड़े हुए हैं। बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, ना कोई मेरे पास बिस्किट है जो मैं तुझे दे सकूं, और ना ही कोई नमकीन। तेरी भाभी सारा सामान, चीनी, बिस्किट, नमकीन, घी सब अलमारी में लॉक लगा कर जाती है। बस ये 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज रख कर गई है, बोली है कि रोटी बना लेना। मैं तो इतने दिनों से यही खा रही हूँ। लेकिन मम्मी आप ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? क्या भाई को पता है कि भाभी सारा सामान लॉक करके जाती है? बेटा मुझे नहीं पता कि तेरे भाई को लॉक का पता है या नहीं, लेकिन आलू और प्याज तो वही रख कर गया है। लेकिन मम्मी जी आपको तो दूसरों की जरूरत ही नहीं है, आपके पास तो पापा की पेंशन आती है ना, आपके पास तो पैसे होते हैं, तो आप खुद ले लीजिए मम्मी। बेटा पेंशन के पैसे भी तेरे भैया भाभी ले लेते हैं, मेरे हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं रखते। कशमाला ही करती है घर का सारा हिसाब किताब,
और हामिद भी अपनी सैलरी और तेरे पापा की पेंशन कश्माला के हाथ में ही रखता है। वही घर चलाती है, वही घर मैनेज करती है। मम्मी, आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपके साथ इतना बुरा सलूक करती है भाभी, और आपने मुझे एक दफा भी बताना जरूरी नहीं समझा। मानना कि मैं नाराज होकर गई थी, लेकिन फोन पे तो मैं बात करती थी ना आपसे। आप अपना दिल तो हल्का कर सकती थी ना मेरे साथ। मुझे कुछ तो बताती मम्मी। अरे 2 मिनट चुप कर, तेरी भाभी का फोन आया है। हेलो, हाँ बहू। मम्मी, भाभी को बोलो कि जल्दी वापस आए घर पे, मुझे बात करनी है उनसे। मम्मी, ये किसकी आवाज थी? क्या नादिया आई हुई है? हाँ बेटा, नादिया आई हुई है। चल ठीक है, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। मम्मी, आप भाभी से इतना डरती क्यों हैं? मुझे कुछ नहीं खाना पीना, जो हमें खाना है आज बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। मम्मी, आपको क्या हो गया है? आप अपनी पेंशन खुद दिया करें, भैया भाभी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मम्मी, आप इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों गुजार रही हो? गलत भाभी आपके साथ नहीं कर रही, आप खुद अपने साथ गलत होने दे रही है तो वैसे कर रही है। मम्मी, आप अपने लिए सारी पेंशन ना से थोड़े तो पैसे रखा करें ना पेंशन में से। अरे नादिया, मेरे जाते ही आ गई। 2 साल पहले तो बड़े दावे करके गई थी कि मैं नहीं आऊंगी अब इस घर में। अरे तो इतनी अच्छी थी ना, तो मेरे सामने आती ना, मेरे पीछे क्यों आई है? भाभी, मैं आपसे नाराज होकर गई थी, ना कि अपनी मम्मी से। और आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये घर मेरी मम्मी का है। मेरा जब दिल करेगा तब मैं आऊंगी अपनी मम्मी से मिलने। अगर मैं 2 साल तक नहीं आई थी तो अपनी मर्जी से नहीं आई थी, और अगर आज आई हूँ तो भी अपनी मर्जी से ही आई हूँ। और आपके पीछे से क्या मतलब है? मुझे आपसे बात नहीं करनी थी, इसलिए मैं आपके होते हुए नहीं आई। और आप खुद का बताइए, आपने मेरा नाम सुना तो फौरन आ गई। आप तो 4-5 दिन बाद आने वाली थी ना। हाँ हाँ, आऊंगी क्यों नहीं। मुझे नहीं पता तेरी नीयत कैसी है। 2 साल पहले तूने चोरी की थी, अगर मैं नहीं आती तो न जाने तो आज क्या चुरा के लेके जाती। भाभी, मेरे इतने भी बुरे हालात नहीं है कि मैं अपने भाई और भाभी के घर में चोरी करूंगी। वो तो 2 साल पहले भी मैंने चोरी नहीं की थी। वो तो आपकी नीयत खराब थी। आप तो चाहती थी मेरे सारे इस घर से रिश्ते खत्म हो जाएं और मैं इस घर में कभी ना आऊं। इसीलिए तो आपने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया था। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि चोरी किसने की थी। मम्मी, आप चलो मेरे साथ यहाँ से। अरे नादिया बेटा, नहीं, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जब मैं अपने बेटे के ऊपर ही बोझ हूँ तो मैं तेरे और दामाद जी के ऊपर बोझ क्यों बनूं? मम्मी, आप किसी के ऊपर बोझ नहीं हो। अरे आपकी पेंशन आती है, आप दूसरों का पेट पालती है, तो आप किसी पर बोझ कैसे बन सकती हैं? मम्मी, आप ऐसे मत सोचो। अरे भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पापा की सारी पेंशन अपने पास रख लेते हो। आपको पता है वो कितनी ज्यादा पेंशन होती है, और आप मम्मी से बिस्किट नमकीन तक छुपा के रखती हैं, लॉक में रखती हैं। अरे तुम लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे नादिया, नादिया तुम कब आई? भैया, मैं तो अभी आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मम्मी के साथ इतना बुरा सलूक करोगे। भाभी बिस्किट नमकीन तक लॉक करके जाती है, घी चीनी सब कुछ लॉक करके जाती है। भैया, अगर आपको ये सब पता है तो मुझे आपको अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। ये क्या कह रही है नादिया? बिस्किट और नमकीन लॉक करके? कश्माला, ये क्या कह रही है नादिया? हाँ जी बोलिए, लगा कर जाती हूँ मैं लॉक, बिस्किट नमकीन सब कुछ लॉक लगा कर जाती हूँ। क्यों ना लॉक लगा कर जाऊँ? घर के खर्चे मैं चलाती हूँ, इस घर को मैं मैनेज करती हूँ। आप तो बस सैलरी और पापा जी की पेंशन दे जाते हो। कितना कितना खाती है मम्मी? आपकी मम्मी की दवाइयों का कितना खर्चा है पता भी है आपको? मैं कैसे मैनेज करती हूँ मुझे ही पता है। और बिस्किट नमकीन मैं इसलिए लॉक करके जाती हूँ, अगर बाहर रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अगर कोई मेहमान आएगा तो उनके सामने मैं क्या रखूंगी? इतनी पेंशन नहीं होती जितनी तुम्हारी माँ के खर्चे होते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम चीनी बिस्किट सब कुछ लॉक करके जाती हो? अरे मैं तुम्हें अपनी सैलरी और पापा की पेंशन इसीलिए देकर जाता हूँ ताकि तुम घर को अच्छे से मैनेज कर सको। इसलिए नहीं देकर जाता कि तुम मेरी माँ के खाने पर पाबंदी लगाओ। मुझे लगा माँ बूढ़ी हो गई हैं, इसीलिए वो घर को मैनेज नहीं कर सकती अब सही तरह से। बेटा बेटा, कोई बात नहीं, तू गुस्सा मत कर, ठंडा हो जा। सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दे। मुझे आपने भी नहीं बताया मम्मी कि कश्माला आपके साथ ये सलूक करती है। मुझे तो बस जाते वक्त इसने कहा कि आलू और प्याज रख देते हैं। मैं तो बस वो सामान इसलिए ले आया कि मुझे लगा वो खत्म हुए हैं। मुझे क्या पता था कि उसने सारी चीजों को ताला लगा कर रखा है। मम्मी, आपने पीछे से क्या खाया होगा? आपके पास तो पैसे भी नहीं थे। जाने दो बेटा, मैं तो बस यही सोचती रही कहीं तुम लोग मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत करो, इसीलिए मैंने कभी तुमसे पेंशन भी नहीं मांगी। सारे पैसे तुम्हें ही दे देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम ही घर चलाते हो, तुम ही समझदार हो, मुझसे तो कुछ होता नहीं बेटा। कोई बात नहीं बेटा, इस बात को यहीं खत्म करो। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस पैसे जोड़ने के चक्कर में भूल गई कि मैं आपके साथ कैसा सलूक कर रही हूँ। ये सब कुछ आपका ही तो है मम्मी, और मैं आपको ही
छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा रही हूँ। सॉरी मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी नादिया, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर देना। अरे कश्माला बेटा, बस कर, तू अब इतना उदास मत हो। मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छे से घर मैनेज करती है, अब जो हुआ उसे भूल जा। और मुझे क्या करना है पेंशन का? अरे मैं क्या करूंगी ऐसे पैसों का जब मेरे बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे इस चीज से। बेटा, जो करना है तुझे ही करना है। मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और अपने बच्चे अपने सामने चाहिए, बस। और क्या करना है मुझे? और मुझे क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं। सॉरी मम्मी जी, आइंदा से ऐसी कोई भी गलती, ऐसी कोई हरकत नहीं मैं करूंगी। सॉरी मम्मी जी, सारी गलती मेरी है। मुझे ख्याल रखना चाहिए था कि आपको भी तो पैसों की ज़रूरत होती है ना। मुझे पापा की पेंशन नहीं लेनी चाहिए थी, वो मुझे आपको ही देनी चाहिए थी। आइंदा से मैं पापा की पेंशन आपको ही दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।